हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अमर पंवार एक बार फिर से आपके समक्ष सीटेट दिसंबर 2024 की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कितनी क्वेश्चंस आपके कहाँ से आएंगे, और थोड़ा डिस्कस करूँगा मैं आपके सामने। जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 17 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, मतलब आज 18 तारीख है और 17 कल से स्टार्ट हो गए। नोटिफिकेशन अभी 1-2 दिन पहले आया था इसका, और 17 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और जो लास्ट डेट है आपकी 16 अक्टूबर है, यानी कि 16 अक्टूबर 2024 आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। दूसरी बात है एग्जाम डेट, ये पहले ही फिक्स कर देते हैं कि एग्जाम डेट आपकी कब है। दिसंबर 1 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा और एक ही दिन एग्जाम होगा। दूसरी बात है जो सीटेट का पेपर होता है ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सेंट्रल का, कि आपका ये जो आप टीचर की जितनी भी वैकेंसी आएंगी किसी भी राज्य में, तो सीटेट आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो पूरे भारत में जहाँ पे भी होगा। ठीक है। दूसरी बात है आपका जो सीटेट का एग्जाम है ये आपका 1 दिसंबर से लगेगा, और ये आपका 1 दिसंबर 2024 को एग्जाम है। दूसरी बात है आपकी फीस कितनी है, तो आपकी 1200 रुपए फीस और 1000 फीस। ये कैसे कैसे है, अगर आप दोनों पेपर भरोगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर भरोगे, तो आपका कौन सी होगी, आपका 1200 रुपए फीस होगी। अगर आप एक ही सिंगल पेपर भर रहे हैं, आप प्राइमरी लेवल का या आप सेकेंडरी लेवल का, तो आपकी 1000 फीस होगी। ठीक है। अब दूसरी बात है SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ये जो अगर दोनों पेपर भरोगे तो 600 है, अगर सिंगल भरोगे तो 500 है। तो इसमें आपको आरक्षण मिला है। सेकंड बात आपसे कर रहा हूँ पेपर स्ट्रक्चर की, जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेपर स्ट्रक्चर आपका 150 क्वेश्चंस का होगा, 150 मार्क्स का आपका। टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स। ये पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। पेपर 1 वही भर सकते हैं जिनका DLED है या BTC है, और ये 1st से 5th तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो पहला पोर्शन होगा वो आपका CDP होगा, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोगोजी। तो ये आपका 30 क्वेश्चन होंगे, और मैथ आपके 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन में आपके मैथ होगा, और 15 जैसे 30 क्वेश्चन है ना टोटल, तो 30 क्वेश्चन में आपका 15 जो क्वेश्चन होंगे वो तो मैथ के होंगे। आपका सिंपल मैथ होगा, सिंप्लीकेशन माइनस प्लस, और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आएंगे। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। थर्ड आपका पोर्शन है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के भी आपके 30 क्वेश्चन है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका लैंग्वेज फर्स्ट। आपके पास 3 लैंग्वेज होंगी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी। आप इसमें से कोई सी भी एक चूज कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज सेकंड में भी दूसरे में से एक चूज कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी संस्कृत लेते हैं, हिंदी इंग्लिश लेते हैं, तो दोनों में अलग अलग रखनी है। तो उनके क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके, 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। दूसरी बात है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। ठीक है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन 150 करने आपको। सेकंड आपकी बातें हैं, सेकंड पेपर आता है। पेपर सेकंड आपका क्या है, जो आपका एलिमेंट्री सेक्शन का होता है, जिसमें आपके बीएड वाले या जो 4 साल के डिग्री कोर्स है वही आप अप्लाई कर सकते हैं पेपर सेकंड के लिए। पहले क्या था, बीएड वाले आप दोनों में अप्लाई कर सकते थे, सीटेट में पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। जैसे मैंने पेपर 1 भी पास किया है और पेपर 2 भी पास किया है। जिस तारीख को मैंने पेपर 1 और पेपर 2 पास किया था, तभी से ये नियम आ गया था कि आप प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर सकते। बीएड वाले प्राइमरी में निकाल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। ठीक है। तो जो बीएड वाले हैं वो पेपर सेकंड को अप्लाई करेंगे, जो बीटीसी DLED वाले हैं वो पेपर 1 को अप्लाई करेंगे। और जिनकी दोनों है, बीटीसी भी कर रखी है जिन्होंने, और जिन्होंने बीएड भी कर रही है, वो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे टीजीटी या जूनियर वैकेंसी आएगी तो आपका पेपर सेकंड मांगते हैं। टीजीटी आई या फिर जूनियर में कोई वैकेंसी आई 6 to 8, तो आपका कौन सा पेपर मांगते हैं सीटेट में, सेकंड पेपर मांगते हैं। ठीक है। अगर प्राइमरी की कोई वैकेंसी आ रही है पीआरटी की, तो आपका पेपर 1 पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड इसमें सीडीपी के कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के हैं। सेकंड इसमें पोर्शन रहता है 60 क्वेश्चन का। वो क्या रहता है, जैसे आपने बीएससी कर रखी है ग्रेजुएशन में, तो आप मैथ साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पास बीए है तो बीए के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, एसएसटी आएगी आपकी सोशल साइंस, इसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट से रहते हैं जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। सेकंड जो थर्ड आपका क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट। इसमें भी 30 क्वेश्चन है, वही आपकी लैंग्वेज रहेगी, हिंदी इंग्लिश
संस्कृत, जो भी आप चूज करना चाहिए, जिस पर आपकी कमांड है वही आपको लैंग्वेज चूज करनी है। सेकंड लैंग्वेज आपकी है, इसके भी 30 क्वेश्चन है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों में क्वेश्चन कितने हैं, 150 क्वेश्चन, और मार्क्स कितने हैं, 150 मार्क्स। तो दोनों के मार्क्स सेम है। बात है आपकी जो यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, वो 60 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट से होंगे। तो पेपर सेकंड में आपके जो मेन पार्ट है वो है आपका जो आपकी ग्रेजुएशन है, मैथ्स और साइंस एसएसटी। ठीक है, अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। पासिंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए कि आपका ये सीटेट का पेपर क्लियर हो जाए? तो आपको मैं बता दूं, जैसे हमारे अगर आप अपने सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो 150 में से, अपने स्टेट की बात करते हैं सॉरी, 150 में से 82 मार्क्स आपके आने चाहिए इतने। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश अपने राज्य की बात करें तो सीटेट में आपके 82 मार्क्स हो। लेकिन अगर आप स्टेट से बाहर जा रहे हैं तो आपकी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं आपके, वो 60% है आउट ऑफ 150 के। 150 में से आपके 60% मार्क्स आने चाहिए, मतलब आपके 90 मार्क्स पे आप पास करोगे, 89 पर भी पास नहीं करोगे। मतलब ये हुआ कि 150 में से आपको कितने लाने हैं, 90 मार्क्स को लाना है, तभी आप इसको पास कर पाओगे, वरना नहीं। तो जो आपके पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं, 90 लाने ही लाने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत आसानी से ला सकते हैं आप, अगर आपकी कमांड इन सब सब्जेक्ट्स पर है। आप बात कर रहे हैं एग्जाम मोड। एग्जाम मोड जब मैंने दिया था तब तो ऑनलाइन था, लेकिन पहले से ही ऑफलाइन चल रहा है। एक ही बार हुआ है कि ऑनलाइन कराया गया है, लेकिन अब से ऑफलाइन हो रहा है। और ये जो 1 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड पर होगा, मतलब आपको पेपर मिलेगा और कॉपी पेन से ही करना है आपको। ठीक है, आप पूछेंगे कि लेवल कैसा आता है? लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट। तो मतलब ना इसको आसान कह सकते ना हार्ड कह सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे पेडागोजी में कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं अच्छे से प्रैक्टिस है, तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है पेडागोजी क्वेश्चंस की। हर सेक्शन में पेडागोजी आएगी, जैसे आपका मैथ में भी पेडागोजी होती है, और हर लैंग्वेज की पेडागोजी होती है। इंग्लिश की भी पेडागोजी अलग से होती है, और हिंदी की भी, और संस्कृत की भी। तो आपको मेन फोकस किस पर रखना है, पेडागोजी पर भी रखना है, और अपने मेन सब्जेक्ट, अगर आपका पेपर सेकंड है तो मैथ साइंस एसएसटी पर भी मेन फोकस रखना है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और नए हमारा अभी कुछ कोर्स चल रहे हैं, जैसे साइंस का चल रहा है तो साइंस की क्लास लीजिए, एनटीपीसी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।